Oscillations revision बेटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए बेटा, इसके अंदर जो अपने को याद रहना है, व्हाट डू यू मीन बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत लीनियर के लिए एंगुलर के लिए एक ही जगह लिख दे रहा हूं मैं। अगर मैं पहले लीनियर एसएचएम के लिए बात करूं, फोर्स मस्ट बी इक्वल टू योर माइनस ऑफ के इंटू योर एक्स। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बेटा, याद है, डी स्क्वायर इंटू योर एक्स डिवाइडेड बाय योर डी टी स्क्वायर प्लस सम के इंटू योर एक्स बार डिवाइडेड बाय योर एम इज इक्वल्स टू योर 0। ठीक है ना। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या होती है बेटा, वेरी फेमस, k इज इक्वल्स टू योर m इंटू योर ओमेगा स्क्वायर, यानी k बाई योर m की वैल्यू हो गई ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ योर k बाई योर m। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ योर लीनियर एसएचएम। ठीक है ना। उसी तरह से एंगुलर एसएचएम के लिए अगर बात करें अपन, पर एंगुलर एसएचएम, पर योर एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम के लिए फोर्स की जगह टार्क ले लेंगे बेटा। टार्क टाउ इज इक्वल्स टू माइनस के जगह सम कांस्टेंट सी आ जाएगा, एक्स के जगह आ जाएगा थीटा। सी इज सम टॉर्शनल कांस्टेंट बेटा, सी इज सम टॉर्शनल कांस्टेंट। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा डी स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइडेड बाय योर डी टी स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी इंटू थीटा, मास की जगह आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज इक्वल्स टू योर 0। ठीक है ना। और यहाँ पर c की वैल्यू क्या होगी बेटा, c वैल्यू इज इक्वल्स टू योर ओमेगा स्क्वायर इंटू योर आई, यानी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई c बाई योर आई। एंगुलर एसएचएम में ओमेगा की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ योर c बाई योर आई। c इज योर टॉर्शनल कांस्टेंट, c इज योर टॉर्शनल कांस्टेंट। क्लियर है। सो लॉस ऑफ मोशन रिवीजन कराइए ना। ओके, आई विल डू इवन दैट वन बेटा पॉसिबल। ठीक है। चलिए, ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए, नाउ टाइम टेकन फॉर ए पार्टिकल टू गो फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। मान के चले एक एसएचएम है, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड ये, और यहां से यहां तक का भी एम्पलीट्यूड हो गया कैपिटल ये। इसके अंदर मीन पोजीशन से लेके हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जाने के लिए टाइम, सो फ्रॉम 0 x इज इक्वल्स टू 0 से लेके x इज इक्वल्स टू a/2 तक जाने के लिए टाइम, क्या टाइम हो गया बेटा, किसी को याद है? So time taken to travel from mean position to your a/2. I'll write here. Time taken to travel from mean position, from your mean position to half of your amplitude is. याद है किसी को? कितना होता है बेटा? t/12 है कि नहीं? उसी तरह से from a/2 to your a, it will be equal to how much बेटा, किसी की याद है? t/6, t/6, very good. So time taken to travel from mean position to half of the amplitude is t/12, and from half the amplitude to the maximum position will be equal to your t/6. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, velocity of the particle, velocity of the particle. velocity of particle का फॉर्मूला याद है, v is equals to your omega into your a into your cos of your omega t plus of your phi naught। RLS को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, v is equals to your omega under root of your
a square minus of your x square. So v is equals to your omega under root of your a square minus of x square, or v is equals to your omega into your a into cos. This is as a function of time, this is as a function of your x. अब ये मैक्स और मिनिमा कब होता है याद है सभी को, isn't it? At x is equals to 0 यानी मीन पोजीशन, at mean position x की वैल्यू 0 डाल दो, we'll get v max. So v max is equals to your a into your omega. V max is equals to your a into your omega. Next one, at x is equals to your a यानी extreme position, at your extreme position v will be minima, v minima will be equal to 0, v minima will be equal to 0 at extreme position. ठीक है ना बेटा, so v max will be equal to your a omega at mean position and v minima is equals to 0 at your extreme position. Clear है? Sure. Next one, acceleration of the particle. Acceleration of particle. Acceleration of the particle. ये कंडीशन होता है ना बेटा एसएचएम के लिए, याद है किसी को? व्हाट इज एन कंडीशन फॉर एन एसएचएम बेटा? कंडीशन फॉर एसएचएम बताइए. ये विल बी इक्वल टू योर हाउ मच विल बी, ये इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू योर एक्स. ये इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स लिखो या वाई लिखो, वन इन द सेम, ठीक है ना? और एल्स ये इज इक्वल्स टू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू a into sin omega t plus of your phi naught, ठीक है ना? So this is also the basic equation of your SH, ठीक है ना? अब ये मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पर होता है ये बताइए बेटा. डिपेंड करता है x पे, तो यहाँ पर इसी पे इस पे लिख देता हूँ बेसिकली at x is equals to 0, at x is equals to 0. x is 0 मतलब कौन सा पोजीशन बेटा? मीन पोजीशन. मीन पोजीशन के पास एक्सेलरेशन विल बी मिनिमम, that will be equal to 0. At x is equals to your a यानी extreme position, at your extreme position a value will be equal to how much beta? A max will be equal to how much will be minus of omega square into your a. इसका अगर मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो a max will be equal to your omega square into your a. So maximum acceleration is omega square into your a and minimum acceleration will be equal to your 0. ठीक है, x is equal to 0 extreme position के पास, x is equal to 0 at the mean position के पास, ठीक है? Next one, average kinetic energy of the period SHM मतलब, or that is equals to your average potential energy. ये कितना होता है बेटा? 1/4 into m into omega square into a square. Very important. Average kinetic energy of the SHM or average potential energy of an SHM will be equal to your 1/4 into your m into your omega square into your a square. ठीक है? Sure. Time period. Time period of your SHM. फॉर्मूला क्या है बेटा? T is equals to 2 pi under root of your L by your G. Okay? SHM मतलब यहाँ पर मैं सिंपल पेंडुलम के बारे में बात कर रहा हूँ. I'm talking about your simple pendulum. For simple pendulum, time period T is equals to 2 pi under root of your L by G. ठीक है? T is equals to 2 pi under root of your L by G. और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी हो गया 1/4 m ओमेगा स्क्वायर इंटू योर s. ठीक है ना बेटा?
हाँ कर दूंगा बेटा, चलो नेक्स्ट वन। व्हेन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, सिंपल पेंडुलम का बेटा, व्हेन पॉइंट ऑफ suspension is accelerating, then यानी जो सिंपल पेंडुलम यहाँ पर अपने पास था, ये अपना सिंपल पेंडुलम था एंड इट वाज ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो मोशन लाइक दिस। ये इसका वर्टिकल एक्सिस था बेसिकली इस तरह से। अगर ये जो पार्टिकल है ना, ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन, ये और ये बना रहा है सम एंगल ऑफ योर बीटा, ठीक है ना। सो व्हेन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, इफ इट इज एक्सेलरेटिंग देन टाइम पीरियड निकालेंगे हम लोग ऐसा बेटा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ योर l बाय योर a नेट, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन जा रहा है। तो a नेट निकालने का तरीका, a नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2ag इंटू योर कॉस ऑफ योर बीटा। ये हो जाएगा ये नेट निकालने का तरीका, और उसका टाइम पीरियड बन गया t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ योर l बाई g। अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एक्सेलरेटिंग कर रहा है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अगर एक्सेलरेटिंग कर रहा है, तो ये नेट विल बी इक्वल टू योर अंडर रूट ऑफ योर a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2ag इंटू योर कॉस ऑफ योर बीटा। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? चलो अब यहाँ पर एक मस्त शॉर्टकट है बेटा, इसको हम लोग कंपल्सरी याद रखना है। एक प्रॉब्लम के साथ भी मैं समझा दूंगा आपको। इफ ए पार्टिकल oscillates between plus x is equals to plus a and x is equals to your plus b, ठीक है, its amplitude of motion कितना बनेगा, कैपिटल A इज इक्वल्स टू b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है बेटा, टाइम सेव हो जाएगा आपको प्रॉब्लम अगर ऐसा वाला कुछ क्वेश्चन आ गया तो। देखो एक बार मैं आपको डायग्राम के हिसाब से भी समझा दूं। यहाँ पर कोई पार्टिकल है A और यहाँ पर कहीं पार्टिकल है B, और इन दोनों का डिस्टेंस है मान के चलो 2a, ठीक है, और ये इसका मीन पोजीशन, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, पार्टिकल ऑसिलेट्स बिटवीन x इज इक्वल्स टू प्लस a एंड x इज इक्वल्स टू योर प्लस b, x इज इक्वल्स टू योर प्लस a एंड x इज इक्वल्स टू योर प्लस b, यानी यहाँ से यहाँ तक प्लस a है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये प्लस b है, ठीक है ना, और दोनों के बीच में की डिस्टेंस कितनी है बेटा, 2a। देन 2a विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, b माइनस a, बताइए ना बेटा। देखो यहाँ से यहाँ तक अगर ये b है और यहाँ से यहाँ तक ये है, तो इन दोनों की दूरी कितनी बन गई बेटा, ये वाली कितनी बन जाएगी, b माइनस a। तो b माइनस a तो 2a के बराबर हो गया, तो a हो गया मेरे पास कितना बेटा, a हो गया मेरे पास b माइनस a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। चलो इसके अंदर और एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं। इफ अ पार्टिकल ऑसिलेट्स if a particle oscillates between x is equals to plus a and x is equals to मान के चलो माइनस b, x is equals to कितना कितना है बेटा, प्लस ए, और x is equals to अब यहाँ पर कितना है, माइनस b है, प्लस ए प्लस b नहीं है, ठीक है ना। If a particle oscillates between x is equals to your plus a and x is equals to your minus b, then ये कैसे निकालेंगे हम लोग, ये a is equals to your a बन जाएगा a plus b divided by 2, सिंपल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हाँ b प्लस a 2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। क्लियर है, आई बात समझ में सभी को ये?
ठीक है बेटा, चलो और एक है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, if a particle oscillates in a straight line, if a particle oscillates in a straight line and travels distances a and b, distances a and b in successive seconds, starting from rest, then its amplitude of motion is, क्वेश्चन अच्छी तरह से समझो बेटा, एप्लीकेशन इसका, ये मान के चलो ये पार्टिकल है, isn't it? So if a particle A starts in a straight line and travels a distance of your A, in successive seconds बोल रहा है, in your successive seconds, मान के चलो ये origin है, isn't it? ये 1 second है, फिर यहाँ पर successive second मतलब फिर 1 second, starting from your t is equals to 0, यानी यहाँ से यहाँ तक उसने ट्रैवल किया डिस्टेंस ऑफ योर ये, फिर नेक्स्ट सक्सेसिव सेकेंड्स में इसने ट्रैवल किया डिस्टेंस ऑफ बी, और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है दैट इज योर एम्पलीट्यूड ए, isn't it? The particle oscillates in a straight line and travels a distance of A and B in a successive seconds, starting from rest. Then its amplitude of the motion is how much? Starting from rest मतलब कहाँ से बेटा? Extreme positions. तो इसका एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका देखिए बेटा, कैपिटल A is equals to 2 times of your A square divided by your 3A minus of B. मस्त शॉर्टकट है, कंपलसरी ऐसे वाले क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली आप यूज करो, वरना बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा फॉर डूइंग द प्रॉब्लम्स। कंडीशन याद रखो, इफ ए पार्टिकल ऑसिलेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड ट्रैवल्स ए डिस्टेंस ऑफ योर ए एंड बी इन सक्सेसिव सेकंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम योर रेस्ट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, then its amplitude of the motion is how much? Then its amplitude of the motion is A is equals to your 2A square divided by your B minus of your A। आई बात समझ में सभी को? एक छोटा सा आपको क्वेश्चन देता हूँ, फिर उसके बाद आप इसको लगाने की कोशिश करिए, देख लीजिए। A particle moves simple harmonically in a straight line, starting from rest, ठीक है? In first t seconds it travels a distance A, and in next t seconds it travels a distance to A in the same direction, find its time period, कल करिए, पहले क्वेश्चन को समझिए बेटा। If a particle is oscillating in a straight line and traveling a distance of your A and B in the successive second, यानी every 1 second के बाद it is traveling a distance of your A, B, C वैसा, starting from the rest मतलब from the extreme position,
then its amplitude of the motion will be equal to your how much? Then its amplitude of the motion will be equal to your how much? Question देखो. The particle is moving simple harmonic motion in a straight line from the rest. If first 2 t seconds it travels a distance a, next t seconds it travels a distance a to a, and in the same direction. Find its time period पूछ रहा है. तो पहले इसका आप क्या करो, एम्पलीट्यूड निकालो. इसका मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला दिया था अभी. एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला? देखो, ए इज इक्वल्स टू 2 into your a square, 2 into your a square divided by 3a minus b, 3a minus of your b, and that will be equal to 2 into your a square divided by 3 into your a minus b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2a. नेक्स्ट t seconds it will travel distance of 2a, यानी ये हो गया मेरे पास 2 into your a square divided by your a. ये वाला स्क्वायर चले गया, that will be equal to your 2a. तो इसका एम्पलीट्यूड हो गया 2a. That means particle is starting from the rest. Particle is starting from the rest. So as particle starts from rest, so मतलब रेस्ट मतलब कौन से बेटा? ये मेन पोजीशन हो गया और यहाँ पर हो गया रेस्ट, यानी यहाँ पर t इज इक्वल्स टू 0. t इज इक्वल्स टू t सेकेंड्स के पास ओरिजिन पे था वो. उसके बाद ये जा रहा है इतना डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड कितना हुआ बेटा? ये डिस्टेंस ट्रैवल करा कितना, मान के चलो ये, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा ये माइनस ऑफ ये, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया मेरे पास ये, तो ये डिस्टेंस हो गया ये माइनस ये. ठीक है ना? तो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करो तो इक्वेशन क्या बनेगा? x इज इक्वल्स टू योर a इनटू योर cos ऑफ योर ओमेगा इनटू t, यानी a की वैल्यू क्या है कि एम्पलीट्यूड 2a इनटू योर cos ऑफ योर ओमेगा इनटू t. ये हो गया x कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बेटा? a माइनस a, कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल्स टू 2a इज इक्वल्स टू योर, ये हो गया मेरे पास 2a इंटू योर कॉस, ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 पाई इंटू स्मॉल टी डिवाइडेड बाई योर कैपिटल टी. ठीक है ना? अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ रहा है देखिए. कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है बेटा? कैपिटल ए की वैल्यू 2a है, so this will be equal to 2a minus of your a is equals to your 2a into your cos 2 pi into small t divided by capital T. तो 2a minus a ये हो गया, that is nothing but 2a into your cos 2 pi into small t divided by capital T. तो ये और ये चले गया, so this will become for me 1 by 2. So this is your 1 by 2 is equals to cos 2 pi into small t divided by capital T. So for what value of the cos it is 1 by 2 beta? So this will be equal to cos pi by 3. That is equals to cos 2 pi into t divided by capital T. ये cos चले गया. So this will become for me how much beta? A pi और A pi भी चले गया. So it is 1 by 3 is equals to 2t divided by capital T. Isn't it? So capital T is equals to how much for me beta? Capital T is equals to 6 times of your t. ये हो गया इसका टाइम पीरियड. ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड गुड मॉडल बेटा. फिर से एक बार देख लो. इसने क्या बोला है? पार्टिकल इज मूविंग इन ए सिंपल हार्मोनिकली इन ए स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट. If first t seconds it travels a distance of your a, and in next t seconds it travels a distance of your how much beta? So total distance ये है, it travels a distance of your how much? A minus a. Capital A minus small a will be x equal to your how much for me? X. तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है बेटा मेरे पास? 2a. So if the particle is starting from the rest, we are using the equation x is equals to a into cos of your omega t. Why not x is equals to a into sin omega t beta? X is equals to sin into omega t मतलब it is starting from the origin. t 0 नहीं होगा. We are starting from some time. ठीक है? इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. x की वैल्यू आ गई a माइनस ये, सिंप्लीफाई कर लीजिए. विल बी गेटिंग द आंसर एज t इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ योर t पार्टिकुलेशन. ठीक है? एनी डाउट टू फॉर एनीवन इन दिस वन?
चलो और इक्वेशन लिख लीजिए बेटा. The equation of particle executing SHM is x is equals to 5 sine pi into t plus of your pi by 3. Okay, so question is, write down the amplitude comma time period and maximum speed Also find the velocity at t is equals to 1 second. At t is equals to 1 second. इक्वेशन दे रखा है मेरे पास कितना है बेटा, x is equals to 5 into your sine pi t plus of your pi by 3. ठीक है ना. तो इसका एम्पलीट्यूड कितना बन जाएगा बेटा, एम्पलीट्यूड हो गया इसका सीधा सीधा 5, isn't it? और ओमेगा हो गया मेरे पास पाई. तो उसने क्या पूछा, एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड का फॉर्मूला मतलब t is equals to 2 pi by capital T ओमेगा that is equals to pi, a pi कैंसिल, so t is equals to कितना बन जाएगा बेटा 2 seconds. ठीक है बेटा. तो फ्रीक्वेंसी कितनी बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 by t यानी दैट इज 1 by 2 हर्ट्ज. तो उसने क्या पूछा, x दे रखा है, वेलोसिटी पूछा है, मैक्सिमम वेलोसिटी बन का लो, v max का फॉर्मूला v max is equals to a into your omega. a की वैल्यू कितनी है 5, ओमेगा की वैल्यू कितनी है पाई, ये हो गया मेरे पास 5 पाई मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना. अब वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी निकालने का तरीका देखो, v is equals to क्या कर सकते हैं अपन, dx by dt कर लीजिए. So that is equals to your d into differentiation of your 5 into your sine, this one is pi into t plus of your pi by 3 divided by your dt. तो इसमें 5 बाहर निकाल लीजिए. Differentiation of sine is nothing but cos, so this one is cos of your omega into t यानी pi into t plus of your pi by 3 into your sin of omega t के साथ pi बाहर आ जाएगा. ठीक है ना. तो v will be equal to how much for me बेटा, 5 into your pi into cos, this one is pi into your t plus of your pi by 3. अब t की वैल्यू कितनी रखना है बेटा 1 सेकेंड. ये हो गया वेलोसिटी एट t is equals to 1 सेकेंड पूछा. तो वेलोसिटी बनेगा v is equals to 5 into pi into your cos pi, t की वैल्यू मैंने 1 रख दिया plus of your pi by 3. This will become for me how much better, 5 into pi into your cos pi plus pi by 3 कितना हो जाएगा बेटा, this will be equal to 180 plus of your theta, so that will be equal to your 5 pi, that will be equal to your 5 pi into your cos pi by 3, isn't it? तो कितना बनेगा बेटा, v is equals to your 5 pi by your 2 मीटर पर सेकंड. ये हो गया इसका आंसर. क्लियर है. कैसा आता बेटा,
क्या समझ में आया? देखो एक बार आप लोग डायरेक्टली तो किया ना मैंने वेलोसिटीज को। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आइडिया नहीं है बेटा आप लोग को। कॉस 180 प्लस थीटा कितना होता है बेटा? माइनस कॉस थीटा होता है ना? ये कितना टी की जगह मैंने 1 लिख लिया तो कितना बन गया? पाई इज 180, 180 प्लस थीटा, ये माइनस आएगा सर, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 180 प्लस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा, इसकी मैग्नीट्यूड ले लेगा। ठीक है ना? चलो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। मान के चलो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है x1 इज इक्वल्स टू योर a1 इंटू साइन ऑफ योर ओमेगा इंटू टी, और x2 है मेरे पास a2 इंटू योर साइन ऑफ योर ओमेगा टी प्लस ऑफ योर 5, यानी इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 5। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 5। तो जब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं बेसिकली अपन इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटा? फर्स्ट वन का एम्पलीट्यूड देखो इस तरह से है, ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड a1, और नेक्स्ट वाले का एम्पलीट्यूड इस तरह से, दिस इज योर a2। इन दोनों के बीच में एंगल कितनी है मेरे पास? 5। तो इसका रिजल्टेंट कैसा निकलेगा बेटा? लाइन जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल, दैट विल गिव मी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड व्हिच इज मेकिंग एन एंगल राइट नाउ, मान के चलो सम अल्फा। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे आप, x इज इक्वल्स टू योर x1 प्लस ऑफ योर x2, तो रिजल्ट जो आएगा मेरे पास, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं इसका रिजल्ट, आई एम नॉट ट्राइंग टू आइडेंटिफाई दिस वन। तो x की वैल्यू जब हम लोग ऐड करेंगे, विल बी गेटिंग a into your sin of your omega t plus some new angle, that is nothing but say for example some tau, और मान के चलो अल्फा, isn't it? यानी एंगल जो निकाल रहे हैं ना बेसिकली वही वाली सम एंगल, मान के चलो अल्फा, न्यू एंगल। तो ये कैसे निकालोगे बेटा? यहाँ पर ये हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन, जब दो मिला रहे हैं तो हम लोग को ये स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल रहा है। तो इसके अंदर से ये कैसा निकालोगे? ये का वैल्यू निकालोगे आप बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम और पैरेललोग्राम थ्योरी। ये इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 इनटू योर cos ऑफ योर 5, ठीक है ना? और इसी तरह से tan फाई की वैल्यू कैसे निकालोगे? एंगल tan अल्फा विल बी इक्वल टू योर a2 into your sin of your 5 divided by your a1 plus a2 into your cos of your 5, तो ये हो गया tan 5, ठीक है ना? चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, हम लोग को समझ में आ जाएगा। मान के चलो if x is equals to your a1 into your sin omega into t and y is equals to your a2 into sin omega into t, दोनों भी साइन फंक्शन है। अगर मैं आपको पूछूं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ, द इक्वेशन ऑफ द पाथ, यानी दो जब मिल रहे हैं तो इसका क्या इक्वेशन आएगा? तो देखो बेटा,
x की वैल्यू क्या है मेरे पास, a1 इंटू योर साइन ओमेगा इंटू टी, और y की वैल्यू आ गई मेरे पास a2 इंटू योर साइन ओमेगा इंटू टी। तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर लूँ, x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल्स टू योर, दोनों का a1 इंटू साइन ओमेगा टी है, और दिस वन इज योर a2 इंटू योर साइन ऑफ योर ओमेगा टी। ए वाला चले गया, दैट इज योर a1 डिवाइडेड बाई योर a2। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बताइए जल्दी से, तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा, y इज इक्वल्स टू योर, ये उधर चले जाएगा तो बेसिकली तो ये बन जाएगा मेरे पास a2 डिवाइडेड बाई योर a1 इंटू योर x। ओके, इसको हम कंपेयर करेंगे विथ y is equals to m into your x, y is equals to m into x, so it will be what, straight line, the path will be a straight line। आ गया, ठीक है। अब चलो अगर मैं दूसरा वाला ले लूं, एक वाला ऐसा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल, इफ x is equals to your a into sin omega t है, and y is equals to your a into cos omega t है। अगर उसने पूछा फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ, तो क्या करेंगे बताओ जल्दी से। तो x दे रखा है, गिवन क्या है मेरे पास बेटा, गिवन इज x is equals to your a into sin omega into t, और y is equals to your a into cos omega into t, square and add both of them, x square plus y square will be equal to a square into sin square omega t plus of your a square into cos square omega t। तो इसमें से a स्क्वायर कॉमन हो गया इंटू योर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ऑफ योर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, 1 के बराबर होता है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। दिस रिप्रेजेंट्स मी व्हाट, इक्वेशन ऑफ सर्किल, सो द पाथ फॉलोड हियर विल बी योर सर्कुलर पाथ। आगे बात समझ में सभी को, चलो और एक क्वेश्चन दे लो मैं इस पे ऐसी वाला ही, इफ x इज इक्वल्स टू, मान के चलिए a1 इंटू साइन ओमेगा इंटू टी है, एंड y इज इक्वल्स टू योर a2 इंटू योर कॉस ऑफ योर ओमेगा टी। सो क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ योर पाथ। चलो इसको करके बताइए। सेम गिवन क्या है मेरे पास, देखिए गिवन क्या है, x इज इक्वल्स टू योर a1 इंटू साइन ओमेगा टी है, एंड y इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, a2 इंटू योर कॉस ऑफ योर ओमेगा टी है, a2 इंटू योर कॉस ऑफ योर ओमेगा टी है। तो दोनों के डिवाइड कर लीजिए, अब देखो क्या आ रहा है, तो इसमें से मैं निकाल सकता हूँ x बाई योर a1 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ योर ओमेगा टी, और इसमें से निकाल सकता हूँ y बाई योर a2 इज इक्वल्स टू योर कॉस ऑफ योर ओमेगा टी। ठीक है ना, क्लियर है। अगर इन दोनों को ऐड कर दूं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, तो वो क्या आ रहा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर a1 स्क्वायर प्लस ऑफ योर y स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर a2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ऑफ योर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, दैट विल बी इक्वल टू योर 1। तो ये बन गया मेरे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर a1 स्क्वायर प्लस ऑफ योर y स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर a2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग मी द इक्वेशन ऑफ योर एलिप्स। So the path followed will be equal to what beta, ellipse। Clear है, हाँ एलिप्टिकल पाथ, ठीक है ना। वैसे वाले बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, अगर सुपरपोजिशन पे पूछा तो ऐसा कुछ आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिए। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एडिशन है, अल्फा निकालने का तरीका tan अल्फा इज इक्वल टू दिस मच, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका ही निकल सकता, ठीक है ना। ओके असाइनमेंट भेज दूंगा मैं इसके सेशन की, जो प्रैक्टिस के लिए चाहिए लास्ट मोमेंट में
वो एक बार आप लोग ट्राई करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलो टेक केयर, जज़ाकल्लाह खैर, बाय।